हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, अभी फिलहाल हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जनवरी से जून के करंट अफेयर्स हमारे जल्दी हो जाएंगे एंड उसके बाद देखिए इसी में हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे वाली चीज़ें भी सब इसी में आ जाएंगी, तो वो मैं अलग से करवा दूंगी इस सीरीज में अगर साथ में नहीं हो पाती हैं चीज़ें। लेकिन फिलहाल हमारी जब ये किताब खत्म हो जाएगी तब हम थोड़े टाइम के लिए ज्योग्राफी पर स्विच करेंगे और उसके बाद फिर हम मंथ वाइज करंट अफेयर्स करेंगे। जैसे जुलाई के लिए जितने भी मार्केट में अवेलेबल हैं सोर्सेज, जितने भी करंट अफेयर्स पॉसिबल हैं यूपीपीसीएस में पूछे जा सकते हैं, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या फिर आरओ यारो, सारे एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स अलग नहीं होते हैं, तो सबके लिए इसको फॉलो किया जा सकता है, राइट। एंड जो लोग पूछते हैं कि क्या ये सफिशिएंट है, तो यस ये सफिशिएंट होगा, लेकिन साथ में आपको टेलीग्राम चैनल भी फॉलो करना है, क्योंकि वहां पर क्विजेस के माध्यम से, कुछ पोस्ट के माध्यम से मैं करंट अफेयर सब कंप्लीट करवा दूंगी। वहां पर आपको जो भी लग रहा है कि हाँ ये करंट अफेयर का मैम ने प्रोवाइड किया है यहाँ पर चैनल में, अपने सेव्ड मैसेजेस में जाकर उसको सेव कर लो, क्योंकि वरना सारी चीजें खो जाएंगी, राइट। क्योंकि वहां पर सिर्फ करंट अफेयर्स का तो मैं भेजूंगी नहीं, मैं एक्स्ट्रा चीजें भी इधर उधर की डालती रहती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्टली अपने पास सेव कर लीजिए, बस उसको रिवाइज करेंगे हो जाएगा। और ये जो हम डिस्कस करते हैं पीडीएफ, ये भी मैं शेयर कर देती हूँ, फाइल्स में चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। एंड यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देख लेते हैं हम आज के करंट अफेयर्स पर। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं। कल हमने थोड़े से किए थे, थोड़े से ये हैं, ज्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। जो बचे होंगे थोड़े बहुत वो हम टेलीग्राम चैनल पे कर लेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है भारत की कोई चीज पहली हो और वो उत्तर प्रदेश में बन रही हो तो कितना इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। काऊ सेंचुरी यानी कि गौ अभ्यारण्य जो है, ये तुगलकपुर खमेरा विलेज, पुरकाजी ब्लॉक में, मुजफ्फरनगर, ये पड़ता है मुजफ्फरनगर, यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है गौ अभ्यारण्य, ठीक है। यहाँ पर लगभग 5,000 जो स्ट्रे कैटल्स हैं, यानी कि जो आवारा गायें हैं, उनको शेल्टर दिया जाएगा। अगर हम देखें तो ये जो है, ये 2014 में एक हमारी शुरू हुई थी राष्ट्रीय गोकुल मिशन, केंद्र सरकार के द्वारा प्रोग्राम शुरू किया गया था, 2014 में शुरू किया गया था, ईयर्स पूछ लिए जाते हैं। उसके अंतर्गत इस गौ अभ्यारण्य को बनाया गया है, मुजफ्फरनगर में बनाया गया। अब जैसे गौ अभ्यारण्य की बात आएगी तो आपको लगेगा गाय थोड़ा सा धार्मिक जगह पर, शायद अयोध्या में बनाया गया और शायद वाराणसी में बनाया गया, लेकिन यहाँ नाम जगह का मुजफ्फरनगर है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है कंपैरेटिवली, तो हम इसको याद रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा याद करने के लिए बता रही हूँ कि याद इजीली हो जाएगा। मुजफ्फरनगर में पड़ेगा हमारा गौ अभ्यारण्य, ठीक है। और अगर हम लाइव स्टॉक सेंसस देखें, जो 20वें लाइव स्टॉक सेंसस हुए थे, उसमें अगर हम पशुओं की संख्या देखें, गायों की संख्या देखें उत्तर प्रदेश में, तो ये लगभग 11.8 लाख गायें हैं, ठीक है। समझ रहे हो, अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको पता है कितनी सारी गायें हैं, बाहर निकल जाएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा गौ अभ्यारण्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश का पहला। देन उसके बाद इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। आगे अगला पॉइंट क्या है, ये पड़ता है हमारा संभल, ठीक है। अब देखो, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हम अगर मैप ना देखें तो हम नहीं जानते, या तो हम वहां रहते हो या तो हमारे आजू बाजू का कोई डिस्ट्रिक्ट हो, वरना हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते कि संभल कहाँ है। सोचोगे अगर अनटिल एंड अनलेस आप बहुत तेज हैं तो आप नहीं ध्यान देंगे। ये पड़ता है संभल जिला, ठीक है। संभल जिले में क्या हुआ है, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज हुई है जो हमें देख लेना चाहिए। यहाँ पर हुआ है, एक कल्की धाम मंदिर बनने जा रहा है, इसकी आधारशिला रखी गई है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसकी आधारशिला किसने रखी है, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है, ठीक है। तो ये कहाँ पर रखी गई है, संभल में, ये रखी गई है संभल में। देखिए यहाँ पर ये भी पॉइंट हो जाता है कि ये जो कल्की है, ये भगवान जो कल्की है, ये विष्णु के 10वें अवतार, ठीक है। ऐसा कहा गया है धार्मिक ग्रंथों में, जब कलयुग में पाप और अन्याय अपने चरम पर होंगे, तब पापियों का सर्वनाश करने के लिए भगवान विष्णु जो है वो अपने 10वें अवतार यानी कि कल्की का अवतार लेकर जन्म लेंगे, ठीक है। तो ये कल्की का हमें पता भी होना चाहिए, मुझे लग रहा है एक बार एंशिएंट हिस्ट्री में ऐसा कुछ क्वेश्चन भी आया था, राइट। तो थोड़ी बहुत अवेयरनेस होनी चाहिए, इसलिए बता दिया। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल पूछी नहीं जाएगी। जैसे कि राम मंदिर में लोहे वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया है उसके निर्माण में, तो सिमिलरली इसमें भी नहीं किया जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए है कि संभल कर रहो, वरना कल की भगवान जो है वो अपना अवतार ले लेंगे, तब एकदम चरम पर होगा पाप और ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, संभल से संभल कर रहने की बात की गई है, राइट। ये हो गया हमारा यहाँ पर। आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। लखनऊ में
नो योर आर्मी फेस्टिवल बनाया गया। अब नो योर आर्मी के बारे में अब कहाँ पर बनाएंगे, जो कैपिटल है वहीं पर बनाएंगे कि आर्मी के विषय में जानकारी के लिए फेस्टिवल था, एक मेला लगाया गया, वो ये हो गया। ठीक है, फैजाबाद जो अब अयोध्या है, अयोध्या हमारा यहाँ पर पड़ता है, और अयोध्या में क्या हुआ, एक मंदिरों का संग्रहालय बनेगा, जो कौन बनाएगा, टाटा सन्स। तो ये एक ऐसी चीज है कि अयोध्या के नाम से हम मंदिर को जोड़ सकते हैं, और वहां पर बनेगा, टाटा सन्स के द्वारा ये बनवाया जाएगा। और रामायण का वैक्स म्यूजियम, यानी कि रामायण पर आधारित एक वैक्स संग्रहालय, ये भी कहाँ होगा, अयोध्या में। ये ऐसी चीजें हैं जो हमको लर्न नहीं करनी, अगर हमको वहां पर गेस वर्क भी करना हो, अंधा लगाना हो टिक, तब भी हम इसको सही कर लेंगे, राइट। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर ये आता है, ये पड़ता है श्रावस्ती, नेपाल के बगल में, और ये इधर बलरामपुर, श्रावस्ती और बलरामपुर। यहाँ पर एक कॉमन बन रहा है, एक एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये जो एयरपोर्ट है, इसका नाम रख दिया गया है माँ पाटेश्वरी देवी, माँ पाटेश्वरी देवी एयरपोर्ट। ठीक है, श्रावस्ती और बलराम का कॉमन होगा, श्रावस्ती में बन रहा है बेसिकली। उसके बाद इधर पड़ता है महाराजगंज, ये महाराजगंज है, ये लास्ट है जो नेपाल से टच करता है बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पर दुनिया का पहला कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है एशियन किंग वल्चर्स के लिए। जो ये वल्चर्स हैं, इनके लिए एक ये सेंटर बन रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने देखा था एक टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है। ठीक है, कछुओं का संरक्षण क्षेत्र कहाँ बन रहा था, वो बन रहा था हमारा गोंडा में। ठीक है, तो गोंडा कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, गायों के लिए बन रहा है, एक सेकंड नीचे कर लूँ थोड़ा सा, ऐसे कर लेते हैं। तो ये गोंडा में हम कर रहे हैं कछुओं का संरक्षण, मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं गायों का संरक्षण, और ये महाराजगंज में किसका कर रहे हैं, गिद्धों का। वल्चर क्या है, गिद्ध। तो ये गिद्ध का पहला ये कंजर्वेशन बन रहा है। ये 3 जगहें हैं, इनको इमेज को याद रखना। सबसे पहले इधर आ जाएगा गाय, फिर ये गोंडा में हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, कछुआ, कछुआ गोंडा में हो जाएगा, और महाराज जो है वो कौन है, गिद्ध। ठीक है, इनके कंजर्वेशन से संबंधित यहाँ पर बन रहा है। ये देख लिया हमने। नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या है, अब है ये वाराणसी। वाराणसी में क्या हो रहा है, ये वाराणसी में एक 3D डिजिटल ट्विन वाराणसी की बन रहा है, 3D डिजिटल ट्विन ऑफ वाराणसी सिटी। ये बेसिकली है क्या, इसके माध्यम से जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, अर्बन प्रॉब्लम्स हैं, उनसे संबंधित थोड़ा सा सहायता मिल जाएगी। ये एड्रेस करने में जो भी अर्बन चैलेंजेस हैं, मॉडर्नाइज करने में वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको करने में हेल्प मिल जाएगी। एक तरीके से 3D प्लानिंग में, अर्बन प्लानिंग में ये हेल्प करेगा, ये डिजिटल ट्विन। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। DNA बैंक बनेगी BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU यहाँ पर पड़ता है, इसमें DNA बैंक बनेगी। और ये नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये भी बनारस में बनेगा। तो यहाँ पर 2-3 चीजें याद रखना। 3D डिजिटल ट्विन कौन से शहर का बन रहा है, बनारस का। DNA बैंक BHU में बन रही है, और साथ में नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट भी यही बन रहा है। ठीक है, अब मोदी जी की वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मोदी जी जाते हैं तो वहां पर लोगों को फैशन का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट कर याद रख लेना। ये है हमारा प्रयागराज। यहाँ पर राज्य का पहला फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट बन रहा है। ठीक है, अब संगम नहाने जाते हो कि नहीं, तो इससे याद रखना, संगम नहाओगे तो वहीं पर तो फ्लोटिंग वाला, जब वहां पर जाओगे तो वहीं पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की जरूरत है। इसको योगी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। तो जब योगी जी इनॉग्रेट करते हैं या मोदी जी इनॉग्रेट करते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें देखो, प्रयागराज में कल हमने एक चीज देखी थी, वेस्ट टू वंडर पार्क। तो टूरिज्म से रिलेटेड प्रयागराज की ये 2 न्यूज है जो याद रखनी है। एक तो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो गया है, दूसरा क्या हो गया है, वेस्ट टू वंडर पार्क, जो हमने प्रयागराज में कल देखा था। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम चित्रकूट में। ये ग्लास स्काई वॉक ब्रिज है, जो तुलसी वाटरफॉल के पास बनेगा। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनेगा, चित्रकूट में बनेगा, और तुलसी वाटरफॉल के पास बनेगा। बस ये चीज याद रखनी है हमको। उसके बाद देखो, ये ग्लास, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि ग्लास स्काई वॉक ब्रिज से डर जाओ। तो थोड़ा सा वो ग्लास का बना होता है, इसलिए लगता है। बहुत सारी जगहों में बना हुआ है, सिक्किम में भी है शायद, मतलब मैं गई हूँ वहां पर। बाकी भी बहुत सारी जगहों में। उत्तर प्रदेश का अपना पहला है, इसलिए हमको ध्यान रखना है। ये तुलसी वाटरफॉल जो है वो उसके पास है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इधर देख लेते हैं, ये कानपुर का है। कानपुर में जो HBTU है, हार्डकोट बटलर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, अब इसको APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एआई बेस्ड स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट इन्होंने निर्मित किया है। कुल मिलाकर इन्होंने जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनकी इसमें उनको असिस्टेंस मिलेगा एआई के माध्यम से। उन्होंने इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप करी है कि ट्रैवलिंग में उनको ये सहायक रहेगा। ठीक है, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये किया किसने है, ये किया गया है हमारा HBTI यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, ये हम आ जाते हैं नोएडा की तरफ। नोएडा में क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने अनवील किया है मोटो जीपी। ये रेसिंग होती है, आप लोगों को पता होगा मोटो जीपी। ये आप 2025 से 29 तक ये होस्ट करेगा नोएडा। बस ये ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट है। अब ये रेसिंग इधर ईस्टर्न यूपी में तो करेंगे नहीं जाकर, नोएडा में ही करेंगे जाकर, और वो 2025 से 29 तक होगा। कुछ पॉइंट्स हम नीचे हैं वो एक्स्ट्रा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वाले। यहाँ पर सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड अगर मार्च 2024 के हिसाब से देखिए तो सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड देने वाला राज्य कौन सा था, हमारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक ऐप समझ लो, त्रिनेत्र ऐप। त्रिनेत्र ऐप अगर किससे संबंधित पूछा जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित है उत्तर प्रदेश में, पुलिस से संबंधित है, साइबर क्राइम से संबंधित है, क्या होगा तो वो पुलिस से संबंधित है, बस इतना सा। उसके बाद सोनिया अग्रवाल हैं, ये लखनऊ की है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा देखना है हमको। तो इन्होंने क्या किया है, एक लिटिल फ्यूचर फाउंडेशन फाउंडर्स नाम से एक लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ, ये स्किल डेवलप करना, उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता से संबंधित एक प्रोग्राम शुरू किया। अपने आप में नया क्यों है, क्योंकि ये 7 से 12 साल के बच्चे, कितने छोटे बच्चों के लिए इन्होंने शुरू किया है। लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स, फ्यूचर से समझ में आ रहा है, ये जो लिटिल हैं वही फ्यूचर में आगे फाउंडर्स बनेंगे। तो उसके लिए इस तरीके का ये अपनी तरह का एक नया प्रोग्राम है, 7 से 12 साल तक के बच्चों के लिए उद्यमिता का स्किल जो है वो सिखा रही हैं, और वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट, ये देखो हमारे सिलेबस में अगर GS 5 और 6 के देखोगे तो वहां पर वेदर फोरकास्ट एक टॉपिक है, और ये पूछा भी गया है 2023 में इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ये टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन जो है उसको लगा रही है बुंदेलखंड रीजन में। एक बार बुंदेलखंड रीजन देख लो, बुंदेलखंड रीजन में है बेसिकली 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये वाला जो हमारा रीजन है ये आ जाता है बुंदेलखंड का। ठीक है, ये नीचे वाला रीजन हमारा बुंदेलखंड का है, 7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं जो हमारे पड़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं इसको भी देख लेते हैं एक बार। एक ललितपुर आ जाएगा बुंदेलखंड रीजन में, फिर क्या आ जाएगा, फिर ये इधर झांसी, एक सेकंड को साफ कर देते हैं, ललितपुर, झांसी, फिर ये महोबा, हमीरपुर, इधर जालौन, ये बांदा, और ये चित्रकूट। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये बुंदेलखंड का है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब हमको थोड़ा सा और यूपी स्पेसिफिक चीजों के लिए अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि हमको देना है GS 5 और 6 का पेपर। ठीक है, तो बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के ये वाले जिले आते हैं, तो कभी मैप बनाना हो तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इन्होंने लगाया है, ड्रॉट की समस्या भी यहीं पर है, सूखे की समस्या भी यहीं पर है, तो उसी से संबंधित एक वेदर स्टेशन यहाँ पर लगाने, एक नहीं बहुत सारे लगाने की बात की गई है। 100 मोस्ट प्रोन, जो ड्रॉट प्रोन तहसील से यहाँ पर सूखे की समस्या सबसे सर्वाधिक है, वहां पर लगाया जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना। ठीक है, देखो ये गौरव सम्मान योजना जो है इससे संबंधित पॉइंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले उत्तर प्रदेश में दिया जाता था एक यश भारती पुरस्कार। यश भारती पुरस्कार को इन्होंने समाप्त कर दिया है, और थोड़े समय पहले एक गौरव सम्मान, ये जो पुरस्कार है ये लेकर आए हैं। ठीक है, और इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस बार किसको मिला है, नवीन तिवारी और ऋतु श्रीवास्तव को। ठीक है, पूरा नाम नहीं लर्न करना है, डॉक्टर ऋतु श्रीवास्तव जो कि एक साइंटिस्ट हैं, और नवीन तिवारी जो कि एक उद्यमी है यानी कि बिजनेसमैन। ठीक है, 11 लाख रुपए की इनको राशि दी गई है। तो ये जो है ऋतु श्रीवास्तव, ये मंगल मिशन से रिलेटेड रही है। ठीक है, और ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल नहीं देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा नाम देख लीजिए। और ये यश भारती जो पुरस्कार दिया जाता था उसकी जगह है। एक बार जल्दी से सारा रिवाइज कर लेते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। कहाँ से हमने शुरू किया था, हमने शुरू किया था
भारत में गौ अभ्यारण्य पहला कहाँ बन रहा है? मुजफ्फरनगर में, ये तुगलकपुर खामेरा जो गांव है, पुरकाजी ब्लॉक में। उसके बाद संबल, संबल में कल्की धाम मंदिर बनने जा रहा है, मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। संबल का रहना है वरना कल्की जी अवतार ले लेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद नो योर फेस्टिवल कहाँ हुआ? आर्मी को नो योर आर्मी फेस्टिवल लखनऊ में हुआ, ठीक है, सॉरी जल्दी के मारे गलत निकला जा रहा है। फिर ये आया अयोध्या, अयोध्या में मंदिरों का संग्रहालय बना रहा है टाटा सन्स, और रामायण एक वैक्स संग्रहालय यानी कि रामायण वैक्स म्यूजियम बन रहा है। श्रावस्ती और बलरामपुर में जो एयरपोर्ट है कॉमन, वो माँ पाटेश्वरी देवी एयरपोर्ट है, ठीक है, माँ पाटेश्वरी देवी। फिर गिद्धों के संरक्षण के लिए कहां पर बन रहा है? महाराजगंज में केंद्र बन रहा है। वाराणसी में क्या हो रहा है? वाराणसी में एक 3D ट्विन बना है, वाराणसी का डिजिटल ट्विन, डीएनए बैंक बीएचयू में, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आते हैं तो फैशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, चीजों को लर्न करने के लिए ही बताती हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं, भावनाओं को समझकर वैसे ही लर्न कीजिएगा बस, ठीक है, थोड़ा सा चीजों को अदरवाइज मत लीजिएगा। देन ये फ्लोटिंग एयर कंडीशन रेस्टोरेंट कहाँ बनेगा? जहां पर संगम के लिए नहाने जाते हो, प्रयागराज में। ग्लास स्काई वॉल ब्रिज जो है ये तुलसी वाटरफॉल्स के बैकड्रॉप पे चित्रकूट में बना है, ठीक है। कानपुर नगर के एचबीटीयू में क्या बन रहा है? एक स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट एचबीटीयू ने एआई बेस बनाया है जो अंधे लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद मोटो जीपी कहाँ होती है? रेसिंग वाला इवेंट नोएडा में होता है, 2025 से 29 तक यहीं पर होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे। नीचे वाली चीजें देख लेते हैं। आयुष्मान कार्ड सबसे ज्यादा किसने दिए हैं मार्च 2024 तक? उत्तर प्रदेश ने। त्रिनेत्र ऐप किससे संबंधित है? यूपी पुलिस से। एक लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स प्रोग्राम सोनिया अग्रवाल के द्वारा लाया गया है 7 से 12 साल के बच्चों के लिए। ये उनमें उद्यमिता की जो वो है स्किल, उसको डेवलप करेगा। यूपी सरकार के द्वारा बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड में आते हैं 7 डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? वेदर स्टेशन डेवलप किए जा रहे हैं। ये वाला पॉइंट ऐसे शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में जरूर कोट कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर यू कैन कोट इट एज अ फैक्ट, एग्जाम्पल, डेटा। यही तो पॉइंट्स है जो हमारे काम आएंगे, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना, इस सम्मान के अंतर्गत किसको दिया गया है पुरस्कार? ऋतु श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। ऋतु और नवीन, ऋतु नवीन 4 बार बोल लो बस, इससे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक वैसे आते नहीं है, लेकिन क्योंकि जीएस 5 और 6 जुड़ा हुआ है और 2023 से बहुत ज्यादा सब लोग कहने लगे थे यूपी स्पेसिफिक ना आ जाए, तो हम ये सब थोड़ा थोड़ा चीजें देख सकते हैं कि अगर इन केस दे दें तो अगर एक बार पता रहेगा ऋतु नवीन तो वहां पर टिक कर लो, ठीक है। आई होप आपको चीजें साथ में लर्न हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूला कीजिए, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।